पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोकसभा रिजल्ट के बाद से ही लगातार ये बिहार को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि बिहार में कब होंगे चुनाव। खास करके बिहार में बाईपोल को लेकर के 4 सीटों पे चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं थी उस पर विराम लग गया है और उसकी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। आपको बता दें कि आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक पीसी किया गया, जिसके माध्यम से बिहार और उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों में उपचुनाव की तिथि घोषित कर दी गई। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 23 नवंबर को मतगणना होगी, जबकि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग और 2 चरणों में होने के बाद 23 नवंबर को ही वहां भी मतों की गणना की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि बिहार भी अब 4 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, यानी कि बिहार में भी 4 सीटों पे चुनाव होगा। और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज जो महाराष्ट्र और झारखंड के लिए शेड्यूल जारी किया गया है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित बिहार समेत 15 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। इसको लेते हुए आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा 4 सीटें हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 1, असम में 5 सीट है, गुजरात की 1 सीट, कर्नाटक की 3 सीट, केरल की 3 सीट, मध्य प्रदेश की 2, महाराष्ट्र की 1, मेघालय की 2, पंजाब की 4, राजस्थान की 7, सिक्किम की 2, उत्तर प्रदेश की 9 सीटें, उत्तराखंड की 1 और पश्चिम बंगाल की 1 सीट है। जबकि उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट पर अभी भी चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में जो बातें सामने नज़र आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है उसमें अभी भी आधा अधूरा है, पूरा घोषणा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 2 राज्यों में जिस तरह से चुनाव के बिगुल फूंक दिए गए हैं, उसमें जो विधानसभा के चुनाव है उसमें झारखंड में 88 सीटों पे चुनाव होने हैं, जिसके लिए 41 सीटों पर बहुमत होगा और अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी कर दी गई है। 18 से 22 अक्टूबर तक। दूसरा चरण नामांकन के लिए 25 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर। तो वहीं आपको बता दें कि नामांकन की जांच के लिए 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को समय निर्धारित किया गया। नाम वापसी पहले चरण के लिए 30 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 1 नवंबर को रहेगा। तो वहीं मतदान 13 तारीख और 20 तारीख को होंगे इन 88 सीटों के लिए। जबकि आपको बता दें महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही दिन में चुनाव होगा, जिसकी अधिसूचना जारी होगी 22 अक्टूबर को और नामांकन 29 अक्टूबर को तक किया जा सकता है। नामांकन की जाँच 30 अक्टूबर को और नाम वापसी 4 नवंबर तक किए जा सकते हैं। मतदान 20 नवंबर को होगा और इसमें 288 सीटों में 145 सीट जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। 23 नवंबर को सभी सीटों पे चुनाव के बाद नतीजे आएंगे। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बिहार को लेकर के चर्चाएं खूब चल रही थी। महाराष्ट्र में 1 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे, तो वहीं आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के अब चर्चाओं का बाजार भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग काफ़ी उत्साहित है। 2 राज्यों के चुनाव करा करके बिहार में रामगढ़ के साथ साथ तरारी, इमामगंज और बेलागंज सीटों पे उपचुनाव होने हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव असम की 5 सीटों पे होना है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सीटों में बता दें आपको कि 1 सीट पर चुनाव नहीं होगा, उसके लिए अलग से तिथि की घोषणा की जाएगी। अब चुनाव की घोषणा के साथ साथ राजनीतिक दलों की सरगर्मियाँ भी बढ़ गई हैं और इन सरगर्मी के बढ़ने के साथ साथ बिहार में कौन किससे कितना आगे निकलता है इसकी भी चर्चा होगी। हमने इस घोषणा से पूर्व आपको खबर करके बताया था कि बिहार में इस बार उपचुनाव में सेमीफाइनल माना जा रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का बंटवारा तो लगभग भीतर ही भीतर कर लिया है, क्योंकि अशोक चौधरी ने आज ही हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान ये बात कही है कि सब कुछ तय है। 4 सीटों में से 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, 1 सीट पर जदयू और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसमें कोई जिच नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुस्तानी अवाम पार्टी कंबाइंड रूप से एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी कंबाइंड होकर के ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन इनमें तीसरा एंगल पैदा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने घोषणा कर दिया है कि वो चारों सीट पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इस मुकाबले को त्रिकोणीय करने की पूरी संभावना है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि ये उनके लिए सेमीफाइनल नहीं, उनके लिए फाइनल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा।
देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। इंतजार कीजिए, जैसे जैसे अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।